हेलो बडीज, वेलकम टू द आईआईटी जी की पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? मज़े में होंगे। तो आपकी लॉगरिदम के मैंने आई थिंक 4 क्लासेस ले लिए, 3 से 7 क्लासेस। आज अपन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। लॉगरिदम के प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जी मेन में, जी एडवांस में। देखो पहले तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन आजकल लॉग बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन तो लॉगरिदम के प्योर क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ जो होता है कि यूज होता है, जैसे मान लो कैलकुलस में यूज हो गया, डिफिनिट इंटीग्रल इंडिफिनिट में यूज हो गया, और भी हर जगह यूज हो जाएगा लॉगरिदम। लेकिन है कि जो प्योर लॉगरिदम के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आए गए क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं जितनी भी वीडियोस बताया हूँ, आई थिंक लॉगरिथम के 3-4 क्लासेस हो गए हैं, उन सभी क्लासेस के वीडियोस को बहुत आराम से आप देखो। कुछ क्वेश्चंस उसमें टफ है, कुछ आसान है। एक बार चीजें ना समझ में आए उसे दोबारा देखो, 2 बार देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बात यह है, कई बार जैसे 1-2 बच्चों का कमेंट आया था कि सर थोड़े से क्वेश्चंस हार्ड है। तो बच्चे यही चीज है ना कि आपको बहुत आसान आसान सा क्वेश्चंस करवा दूंगा तो क्या फायदा, फिर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको लगेगा क्या। लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, अगर आपने सही तरीके से कर लिया, तो आज अपन प्रीवियस ईयर करेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अपन आराम से करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं तो अभी डिस्कस करूंगा ही, दूसरा काम क्या करना है, जो भी वीडियो आप देखना क्वेश्चन, तो पहले इसको खुद से ट्राई करना, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना सीखो। जब वह खुद से ना बने तब मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक शिकायत और थी मेरी कि बच्चे बोलते थे सर आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा धीरे लिखूंगा और राइटिंग बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा लिखने, क्योंकि अभी प्रीवियस आई थिंक पीपीटी और इन चीज़ों का नहीं हो पाएगा, अपन को अभी खुद से लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं, आराम से लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिया हुआ है log 4 बेस, log ऑफ 4 x माइनस वन, बेस में 4 है, x माइनस वन, इक्वल टू log ऑफ बेस में 2 है, x माइनस थ्री। दिस इज x माइनस थ्री, यही है। ये जी 2001 का क्वेश्चन है। ये कब का क्वेश्चन है? IIT जी जे डबल ई 2001 का, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, 3120। इसके ऑप्शन है 3120, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, एक बार आप अपना खुद से ट्राई करो। सबसे पहले हमने देखा कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो बेस बेस यहां क्या है 4 और यहां बेस क्या है 2, तो पहले बेस को सेम बनाओ। तो इस बेस को अगर मैं सेम बनाऊं तो यह 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो क्या समझाया था मैंने आपको, कुछ याद है कि अगर यहां ए स्क्वायर बी हो तो यह जो स्क्वायर है बेस के ऊपर जो पावर वो इधर आता है, तो ये 1/2 लॉग ऑफ बी बेस ए हो जाता है। ये सिखा चुका हूं, बिल्कुल सिखा चुका हूं। तो जरा इसी को यूज इस्तेमाल करते हैं। तो यह आपको जो 4 दिख रहा है, तो ये इधर आ जाएगा। 4 मतलब क्या है, ये 2 स्क्वायर, ये इधर आ गया तो हाफ लॉग ऑफ 2x माइनस, ठीक है। उधर बेस 2 है पहले से ही, x माइनस थ्री। अब क्या होगा, यह जो हाफ है पावर ये इधर जाएगा, तो लॉग ऑफ बेस 2 x माइनस वन पे पावर हाफ। बताया था ना कि लॉग ऑफ ए बेस बी का स्क्वायर 2 ऑफ लॉग ए बेस बी होता है। तो यह स्क्वायर इधर आता है, तो ये फिर से 2 उठ के उधर जाएगा, तो ये क्या आएगा, बी का स्क्वायर, ऑलरेडी डिस्कस है। चलिए अब इधर देखिए ये क्या है, इधर दिया है लॉग ऑफ बेस 2 x माइनस थ्री। अब बताइए, दोनों बगल लॉग ऑफ टू कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, ध्यान से बताइएगा। तो x माइनस वन पे पावर हाफ इक्वल टू x माइनस थ्री, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस वन इक्वल टू x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। x माइनस वन इक्वल टू वट, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बताओ यह एक क्वाड्रेटिक बन गया, यह क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, इस क्वाड्रेटिक को जरा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। यह क्या आ गया, x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5। तो कितने सॉल्यूशन है, एक बार x की वैल्यू 2 और एक बार x की वैल्यू 5। तो कितने सॉल्यूशन है बताओ,
फिर से कोई बताने की जरूरत है? एक बार फिर से देख लीजिए। अभी जस्ट मैंने बोला कि यहाँ बेस क्या है 4, यहाँ बेस क्या है 2, तो पहले दिमाग में क्या है कि बेस सेम बनाओ। 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर मैंने क्या समझा था, अगर बेस का स्क्वायर हो, बेस का कोई पावर होती इधर उठ के आके डिवाइड में चला जाता है। ये हाफ ऑफ लॉग बेस 2 x माइनस 1 लॉग ऑफ बेस 2 x माइनस 3। अब क्या हो गया, यह हाफ उठ के इधर आया तो x माइनस 1 पे पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गया सिंपल। अब यहां से देखो ये इधर गया, अब क्या है दोनों में लॉग लॉग कैंसिल, तो x माइनस 1 पे पावर हाफ इक्वल टू x माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व किया, दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5। जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 मतलब दो सॉल्यूशन है, तुम लिखने यहां गए किसके दो सॉल्यूशन है, पीछे से आवाज आएगी सावधान दुर्योधन, इसके दो सॉल्यूशन नहीं होंगे। सोचे क्यों, दो तो x के दो मान निकले। फिर जरा क्वेश्चन पे जाते हैं, यह लॉग कब डिफाइन है, जरा बताएं जनाब, यह लॉग कब डिफाइन होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इट मींस क्या हुआ कि x 1 से बड़ा और x 3 से बड़ा। तो क्या x इक्वल टू 2 3 से बड़ा है, 1 से तो बड़ा है लेकिन 3 से बड़ा है नहीं, तो यह सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, x इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, सिर्फ एक, तो आंसर विल बी 1। देखो क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, देखिए लिखता हूं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन अपने पास 6 प्लस लॉग ऑफ बेस में 3/2 और यहां दिया हुआ है 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ये जी 2012 का सवाल है, IIT जी 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है जरा मैं बता देता हूं। इसके ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। ये अब देख कर ये बहुत डरावना लग रहा है, क्यों? क्योंकि कोई सीरीज टाइप का बन गया सवाल। ये कैसा बन गया, कोई सीरीज टाइप का बन गया, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सीरीज टाइप के सवाल को सबसे पहले देखो कि कभी कोई चीज बहुत सीरीज सा लंबा सा दिख रहा है तो एक पैटर्न समझने की कोशिश करो कि वह कंफर्म है कि मैं इन्फिनिटी तक जाकर तो सॉल्व करूंगा नहीं पेपर को। क्या पॉसिबल है कि तुम इन्फिनिटी तक जाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? नहीं। तो क्या करना है सवाल को, सवाल में करना क्या है कि आपको जाना क्या है, उसको एक पैटर्न में लाना है कि भाई एक पैटर्न बना देते। तो भाई एक पैटर्न बना देते, जब पैटर्न समझते क्या हो रहा है जरा इस पे देखो तो 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2, यह जो तुम्हें दिख रहा है ब्रैकेट में इसको तुम y मान लो। तुमने माना कि ये y है, 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 इंफिनिटी टाइम्स तक। अच्छा एक बात बताओ, इंफिनिटी टर्म्स है, उसमें से तुम एक टर्म्स निकाल लिए तो कितने टर्म्स बचे बताओ? मैं बोल रहा हूं इंफिनिटी टर्म्स है, डॉट 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 मतलब इंफिनिटी टर्म्स है, उसमें से एक टर्म निकाल लिए तो कितने टर्म्स बचे? इंफिनिटी माइनस 1? ना जनाब, उसमें टर्म्स बचे इंफिनिटी। समंदर में से एक चम्मच पानी तुम पी लोगे तो क्या समंदर का पानी कम हो जाएगा? नहीं। तो इंफिनिटी में से एक टर्म तुम हटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? यहां y की वैल्यू क्या है, 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2। क्या करो, इसको बस ध्यान रखो, बस तुम फोकस इस पर करो, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, यह जो है यह भूल जाओ, जो सिर्फ ग्रीन वाला टाइम है इसको सिर्फ याद करो, सिर्फ इसको देखो 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 3, यह भी y है या नहीं? मतलब इस सब को हटा दो, भूल जाओ, जो मैं सिर्फ ग्रीन वाले पर देखा हुआ हूं, सिर्फ यह ग्रीन वाले पर, सिर्फ इस पर फोकस करो, सिर्फ इस पर, और बाकी चीजों को भूल जाओ। क्या 1/3√2 4 माइनस 1/3√2 4 माइनस 1/3, ये क्या वही y है या नहीं जिसको तुमने y माना था? तो जब भी इस तरीके से इंफिनिटी वाले टर्म्स हैं तो एक टर्म्स के बाद बाकी को फिर से y मान लो।
तो y मान लिए, तो ये y इक्वल टू क्या आ गया 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस वाई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इधर पहले क्या आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 4 माइनस वाई। स्क्वायरिंग अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 18 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो 18 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या तुम्हें यह दिख रहा है, अब ये क्वाड्रेटिक, बोलो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक को अपन को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है 18 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं, ये 18 4, इसको साइड में लिख दो, 18 को लिखोगे 2 3 3, 4 को लिखो 2 2, पेयर बनाओ 9 8, 9 और 8 के पेयर बन गया। हम ऐसे फैक्टराइज कर रहा हूं, 18 को लिख दिया फैक्टराइज करके, फिर 4 को भी लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का ही प्रोडक्ट ये टूटता है। तो यह क्या हुआ 9 और 8, तो यह हमने लिख दिया 18 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 8 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यह क्या आ गया बताओ, कॉमन ले लिया 9y, तो यहां क्या बच गया 2y प्लस 1, और इधर 9y कॉमन ले लिए, और यहां क्या कॉमन लिए माइनस 4। तो y की वैल्यू माइनस हाफ और y की वैल्यू 4/9। तो y तुमने किसको माना था बताओ, y को एक ऐसा टर्म माना था कि जो अंडर रूट में है। y तुमने कुछ ऐसा माना था, y किसको माना था 1/3√2 रूट अंडर, ये कुछ अंडर रूट में है। क्या रूट अंदर कुछ भी निगेटिव हो सकता है, नहीं, रूट अंडर कोई भी चीज, जैसे 1/3√2 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और बाकी ये चीज रूट में, तो रूट का एलिमेंट्स कोई भी जब बाहर आता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब ये y इक्वल टू हाफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू क्या हो गई 4/9, y की वैल्यू कितनी हो गई 4/9, तो y की वैल्यू 4/9 आ गया। ठीक है, अब y माना किसको था, इसको पूरे को जो ये व्हाइट वाला दिख रहा है इसको y माना था। अब क्वेश्चन में पुट करो, क्या पुट किया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था 6 प्लस लॉग बेस में 3/2y, तो 6 प्लस लॉग 3/2 क्या था, यहां y का मान क्या था, y का मान क्या था बताओ 4/9, y का मान क्या था बताओ 4/9, ले गए 4/9 पुट किए। तुम्हें दिख रहा है कि बेस यहां तुम्हारा 3/2 है, ऊपर 4/9 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 6 प्लस लॉग ऑफ बेस 3/2, इसको लिख दूं मैं 9/4 पर पावर -1। लिखने में कोई दिक्कत है, 4/9 को 9/4 पर पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इक्वल टू 6 प्लस लॉग 3/2। अब 9/4 को तुम और लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई है मतलब -2। अब ये -2 इधर उठ के आ गया 6 - 2 लॉग ऑफ 3/2। क्या बेस सेम है, याद है लॉग ए बेस ए क्या होता है 1, तो ये खत्म। 6 - 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो कितना आंसर आ गया 4। कौन सा ऑप्शन था 4 बताना जरा, कौन सा ऑप्शन था देखिए जरा, ऑप्शन नंबर कौन सा था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही था, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ गया 4। क्लियर था, तो यह जी मेंस का सवाल था 2012 का, समझ में आ गया, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, एक एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, जी एडवांस का एक अच्छा सवाल है। जी एडवांस में क्या होता है आपको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सवाल, सवाल है 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x -1, ये दिया हुआ है। पूछा है फाइंड x, x की वैल्यू क्या होगी। ये जी एडवांस 2017 का सवाल है, यह जी एडवांस 2017 में ये सवाल पूछा गया था। इसके ऑप्शन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन लिख देता हूं 2 log ऑफ बेस 3 2 अपॉन 2 log ऑफ बेस 3 2 -1, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2/2 माइनस log ऑफ बेस 2 3 log ऑफ 2 3।
तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 1/1 माइनस log बेस 4 3। और चौथा भी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहां लिख देता हूं। फोर्थ ऑप्शन है 2 log ऑफ बेस 2 3 अपॉन 2 log ऑफ 2 बेस 3 माइनस 1। ये 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जी एडवांस का सवाल है। तो चलिए जाए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जी एडवांस 2017 का सवाल है। 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 फाइंड x। और ये 4 ऑप्शन है, बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अपन लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दोनों बगल लॉग। जब भी इसे क्वेश्चन हो एक्सपोनेंशियल में लॉग ले लेते हैं। तो यहां ले लिया अपने पास, लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x ऑफ लॉग ln3 या जो भी लिख दो, x ऑफ log 3। अभी नहीं डिसाइड करेंगे कि बेस क्या लेंगे, बेस अभी नहीं है, अभी छोड़ दो ऐसे। 3 इक्वल टू इधर क्या आ गया? x माइनस 1 log ऑफ 4। ये लिख के रख दिया। क्या लिख के? ये लिख के रख दिया। अब देखो जरा ध्यान से इस सवाल को, क्या है सवाल को ध्यान से देख। तो पहले x कर लेते हैं ना। तो x क्या है? x log ऑफ 3 इक्वल टू x log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 4। तो x उधर चला गया, x कॉमन आ गया, log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3 इक्वल टू log ऑफ 4। तो x की वैल्यू आ गई log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। ये आ गया x, ये तुम्हारा x आ गया। x क्या आया? log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 4 माइनस log 3। ठीक है, अब जरा ऑप्शन पे आ जाओ। यहां देखो तो बेस 3 यूज हुआ है, यहां देखो तो बेस 2 यूज हुआ है, यहां देखो तो बेस 4 यूज हुआ है, और यहां देखो तो बेस 2 यूज हुआ है। एक बार बेस 2, एक बार बेस 3, एक बार बेस 4 लेकर हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो x का मान उस पेज में ले चलता हूं। log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3, यही x का मान आया है। अब अलग अलग बेस लेते, एक बार बेस 4 लेते, पहले 4 ही बेस लेते। मान लो एक हमने बेस 4 ले लिया, सबका बेस 4 ले लिया। तो log ऑफ बेस 4 ऑफ 4, log ऑफ बेस 4 बाय 4, log ऑफ बेस 4 3। अब देखो log बेस 4 4 का क्या हो जाएगा बताओ? ये 1 आ गया, 1 आ गया। यहां क्या आ गया? ये भी 1, 1 माइनस log ऑफ बेस 4 3। बताओ कौन सा ऑप्शन है यह? क्या आ जाओ पीछे। तो 1 बाय, यह क्या, यह ऑप्शन सही है? 1 अपॉन 1 बाय 1 माइनस log 4 बेस 3, बिल्कुल ये सही है। तो एक ऑप्शन सही हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला? 2 बेस लेते हैं। चलो भैया आप बेस 2 ले लो। तो x का मान बेस 2 ले लिया, 2 ऑफ 4, बेस 2 यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं तो बेस 2 यूज कर रहे हैं, माइनस log ऑफ। अब आपको पता है यहां इसको ध्यान से देखो, ये 4 को तुम 2 स्क्वायर लिख सकते हो। 2 स्क्वायर लिखोगे तो 2 इधर आ गया, log 2 बेस 2। 2 स्क्वायर 4 को क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर, 2 इधर आ गया, log ऑफ 2 बेस 2 माइनस log ऑफ 2 बेस 3। अब बताओ 2 बेस 2 1, 2 बेस 2 1, तो ऊपर क्या आया? 2 अपॉन 2 माइनस log ऑफ 2 बेस 3। ये कौन सा ऑप्शन है? ध्यान से देखो तो 2 अपॉन 2 माइनस log ऑफ 2 बेस 3। देखो ध्यान से जरा, कौन सा ऑप्शन है? दिस इज सेकंड ऑप्शन, ये भी सही है। अब क्या करना है अपन को? थर्ड लेना है, 3 बेस 3 लेके। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या है x की वैल्यू? log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3। क्या लेना है? बेस यूज 3 बेस लेना है। तो बेस 3 लोगे तो log ऑफ 3 बेस 4, log ऑफ 3 बेस 4, log ऑफ 3 बेस 3। तो बताओ यहां इस 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर, तो 2 ऑफ log 3 बेस 2। इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर, 2 ऑफ log 3 बेस 2 माइनस log 3 बेस 3 क्या होता है? 1। तो क्या गया बताओ? 2 log ऑफ 2 log ऑफ बेस में 3 2 log ऑफ बेस में 3 पर 2 माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन है? देखो जरा 2 log, आ जाओ
2 log 3/2, यह ऑप्शन सही है। तो ए बी सी, ये पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों ऑप्शन सही है। पहला दूसरा तीसरा, यह तीनों ऑप्शन सही था। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल चॉइस। क्या किया, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल सा कुछ नहीं किया, यही क्वेश्चन था। अपने क्या किया, अपन ने इसमें क्या किया, बेस दोनों बगल लॉग ले लिया, लॉग ले लिया अपने को, जैसे लॉग ले लिया इस फंक्शन में आ गया, एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, अब एक्स की वैल्यू आ गया। अब जैसे x की वैल्यू आ गई, तुमने ऑप्शन देखा तो मल्टीपल चॉइस है, तो ऑप्शन देखा तो इसमें दिख रहा है कि एक बार बेस 3 करके है, एक बार बेस 2 करके, एक बार बेस 4 करके, फिर एक बार बेस 2 करके। तो मतलब बेस 2 लेना है, बेस 3 लेना है, बेस 4 लेना है। हमने बिना बेस का यहां क्वेश्चन सॉल्व किया। अब एक बार बेस लिया तो बेस हमने 2 लेके, एक बार 4 लेके सॉल्व किया तो ये ऑप्शन आ गया, फिर 2 लेके सॉल्व किया तो ये ऑप्शन आ गया, फिर 3 लेके सॉल्व किया तो ये ऑप्शन आ गया। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए जी एडवांस 2018 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है अपने पास, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन है, बस परेशान मत होना। दिया हुआ है ln2 बेस में 2a का होल स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट लिखा हुआ है, क्या लिखा है ऊपर ब्रैकेट में, 1/1 ln2 ब्रैकेट में ln 2 बेस a, 2 बेस ए 9 है शायद, ये a नहीं है, दिस इज 9। देखो मेरी राइटिंग मुझे नहीं समझ, ये 9 है, दिस इज ऑल्सो 9, ये 9 है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है इनटू, यहाँ इनटू अलग है, अब ये एक अलग हो गया, ये इनटू, ये पूरा हो गया खत्म, सर इनटू, इनटू में दिया हुआ है √7 पे पावर 1/ln बेस में 4 7, ये है इसके ऑप्शन। जी एडवांस 2018 का सवाल है, जी एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या, इसके ऑप्शन है 6 8 10 0, 6 8 10 0, ये 4 ऑप्शन। जब देखें सवाल को, चलिए देखते हैं, जरा सवाल पर फोकस करते हैं। जी एडवांस 2018 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब देखो सबसे पहले ना इसमें 2 पार्ट है, ये दिस मल्टीप्लाई इनटू दिस मल्टीप्लाई, पहले इस पर फोकस करते हैं। जब फोकस इस पर करते हैं तो √7 को लिख सकते हो 7 पे पावर हाफ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ बेस में 4 है, ऊपर 7 है, मुझे यहाँ 7 दिख रहा है, तो क्या ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि भाई बेस 7 बना दो ना। तो आपको पता है ना ये कॉन्सेप्ट, लॉग ऑफ ए बेस बी को 1/log ऑफ बी बेस ए लिख सकते हैं, मतलब बेस का इंटरचेंज में वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ 1 समथिंग है तो ऊपर चला जाएगा, तो यह ln ऑफ बेस 7 4 हो जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल सही है। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, यह 7 ऑफ हाफ इंटू ln बेस 7 4। तो अब क्या दिख रहा है, ये हाफ उठकर उधर जाएगा, उधर गया, ये क्या आया 7 ln बेस 7 4 पे पावर हाफ, 4 पे पावर हाफ। अब आपको पता है ना कि a पे पावर log a बेस b इक्वल टू सिर्फ b होता है, याद है ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, a के पावर ln बेस b, तो यह बेस यह दोनों सेम है तो ये क्या होता है b। तो बताओ यहां यह चीज हो गई सॉल्व, 7 पे पावर ln बेस 7, तो यह खत्म, तो सिर्फ बच गया 4 पे पावर हाफ, 4 पे पावर हाफ मतलब √4 मतलब 2, तो यह एक सॉल्व हो गया। बोले सर हाँ बिल्कुल एक पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए हम दूसरे पार्ट की ओर, मतलब पहले पार्ट को सॉल्व करके 2 आ गया, ठीक है। दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं जरा। ln 2 बेस 9 है, तुम्हें यह दिख रहा है कि यहां भी ln 2 बेस 9 है और यहां भी ln 2 बेस 9 है, ये काम क्यों नहीं करते। मेरा दिल कह रहा है कि ln बेस 2 9 को, ln 9 बेस 2 को a मान लो। तुमने माना कि ln 2 बेस 9 इक्वल टू a, यह a है, या x मानना है, कुछ भी मान लो, चलो x मान ले, x तुम्हारा फेवरेट है, x मान लिया। तो बताओ ये क्या दिख रहा है, x स्क्वायर पावर 1/ln 2x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, तो यह क्या आया x
यहाँ स्क्वायर, फिर यहाँ दिख रहा है मुझे x और यहाँ बेस में 2 है, यहाँ जो है यह बेस में 2 है, तो भाई ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ln x बेस 2। बेस जो है वो चेंज हो गया, बेस जो है वह चेंज हो गया या नहीं हो गया, यहां बेस में 2 था, ऊपर चला गया तो बेस में x आ गया। अब ये फिर देखो ये क्या दिख रहा है, सेम क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, x 2 ln x यहां 2। अब ये 2 उठ के इधर जाएगा, यह जो 2 है उठ के उधर जाएगा, तो क्या आ गया x पावर ln x 2 स्क्वायर। तो बताओ x ln x, ये दिख रहा है बेस सेम, ये क्या हो गया खत्म, तो क्या बच गया, ये 2 स्क्वायर था, तो 2 स्क्वायर का कितना आया 4, इसकी वैल्यू 4 आ गई, उसकी वैल्यू 2 आई थी, तो आंसर कितना आया 8। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं कि सवाल बहुत टफ होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को डरो मत, क्वेश्चन को देख के, अगर क्वेश्चन को देख के आप डरोगे तो क्वेश्चन आपको उतना ही डराएगा। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है, उसका उस पर चल पड़ना है, एक बार निकल पड़ना है, चलो देखते हैं जो होगा आगे देखा जाएगा, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो बस उस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे, कारवां बढ़ते चले जाएगा, खुद ब खुद रास्ता वो निकल जाएगा। पता है क्वेश्चन किस तरीके से है, बहते हुए पानी की तरफ से छोड़ दो कॉन्सेप्ट को, वो अपने आप रास्ता ढूंढ के निकल जाएगा। उसे अगर बांध देखो, पानी जो है ना, अगर वो बहती रहती, गंगा नदी या जो भी नदियां हैं, कितनी प्रदूषित लोग करते हैं, उसमें इतना प्रदूषण करते हैं, इतना प्रदूषित करते हैं, फिर भी वह नदी साफ ही है। उतना तो नहीं, हाँ है उसमें AQI जो भी समथिंग उसका बोलते हैं कि लोग पीने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तो ठीक है। कहीं कहीं बीच में देखोगे पानी बहुत अच्छा है, तो भाई क्यों, क्योंकि वो पानी बह रहा है सदियों से, वो गंगा नदी क्या हो रही है, बहते जा रही है, इतनी प्रदूषण के बाद भी आज भी नदी है। तो वैसे, और उसको बंद करके रख दो कि स्विमिंग पूल में पानी छोड़ दो तुम, उसको कभी मत बदलो, बस उसको बंद करके रख दो, क्या वो धीरे धीरे सड़ जाएगा। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है, उसको बहने दो, वो अपने आप रास्ता निकल जाएगा, तो वो स्वच्छ रहेगा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट को बांध दोगे फॉर्मूले में, याद करके, रट करके, एक फलाना टाइप में ऐसे होगा तो हम ये कर लेंगे, इस टाइप में ऐसा होगा तो हम ये कर लेंगे, तो याद करने की कोशिश, उसको बाउंड्री में बांध के रखोगे कॉन्सेप्ट को ना, तो वो मैली हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा, वो काम ही नहीं देगा तुम्हें। तो कॉन्सेप्ट को बहने दो उसे, जब कॉन्सेप्ट बहने लगेगा ना, तो साफ रहेगा और वो बिल्कुल समय पे काम आएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये जी एडवांस 2022 का सवाल है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए आप परेशान नहीं होना। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, में क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिया है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल, दिख तो रहा है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, satisfying the equation, satisfying the equation, satisfying the equation। एक इक्वेशन देना है, इसको सेटिस्फाई करते हुए x के जितने मान आएंगे सबके प्रोडक्ट निकालना है। क्या है इक्वेशन, x पे पावर 16 ln 5 बेस में 5 x का क्यूब माइनस 68 ln बेस 5 x इक्वल टू 5 पर पावर माइनस 16। यह क्वेश्चन कब का है, यह सवाल है जी 2022 का, एडवांस 2022 का, JEE एडवांस 2022 जी एडवांस 2022 का सवाल है ये। जरा इसको सॉल्व करें हम, चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा सवाल को देखो, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं पहले क्या करता, बताओ। मैं पहले स्टूडेंट होता तो मैं पहले क्या करता, चलो पहले लॉग लेता, क्या लेता, लॉग लेता।
तो लॉग लेता, क्यों लॉग लेता? क्योंकि दोनों बगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले ही बता चुका हूं, जब भी दोनों बगल एक्सपोनेंशियल हो तो लॉग ले लो। तो लॉग लूं तो यहां हमें 5 खत्म होगा, अगर मैं लॉग बेस 5 ले लूं, लॉग बेस 5 ले लूं तो यह 5 खत्म हो जाएगा ना। अगर मान लो 5 पे पावर -16 है, अब मैंने ले लिया लॉग बेस 5 पे पावर -16, तो यह क्या गया, -16 इधर गया, लॉग 5 बेस 5, लॉग 5 बेस 5 क्या हो गया, खत्म 1, तो -16 हो गया। तो मेरा मेन टारगेट क्या है कि इसको खत्म कर दो, तो लॉग ले लिया दोनों बगल और वो भी बेस 5 लिया। तो चलो भैया लॉग लिया और दोनों बगल बेस 5 लिया। चलिए लॉग ऑफ बेस 5 इधर लिखा, x पे पावर 16, ठीक है, और क्या है 16 के साथ मल्टीप्लाई है ln 5x3, लॉग या ln एक ही बात होती है, 68 ln बेस 5x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 5 पे पावर -16। चलिए जरा इधर देखिए, यह सब उठ के इधर आएगा, बिल्कुल सब उठ के इधर आएगा। ये सारा एलिमेंट जो है x पे पावर वाला ना एलिमेंट उठ के आएगा। x पे पावर क्या है, ये पूरा x पे पावर है या नहीं, देखना जरा ध्यान से जनाब। ये सब जो है, देखो मैंने क्या कर दिया, लॉग ऑफ बेस 5, यह x पे पावर, यह सब पावर है, पावर उठ कर इधर क्या होता है, लॉग ऑफ बेस 5, x पे पावर कुछ भी लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, तो ये सब डॉट 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 इधर आ जाता है कि नहीं, डॉट 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 इधर आ जाता है, लॉग 5 बेस x बच जाता है। तो वैसे ही जो भी है दिया हुआ सबको इधर ले आए, ये क्या आया उठकर 16 ln बेस 5x का होल क्यूब -68 ln बेस 5x, ये आया उठ के। इधर क्या बचा, log ऑफ 5x इक्वल टू, इधर क्या आया, यह -16 जो है उठकर इधर आ गया, ये -16 था, तो -16 उठकर इधर आया log 5 बेस 5, log लिखूं ln लिखूं एक ही बात है। अब बताओ यह 5 बेस 5 खत्म 1, अब क्या आया, अब यह अपने पास समथिंग यह दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है कि log 5 बेस x सब जगह दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, देखो तो log 5 बेस x, log 5 बेस x, log 5 बेस x, तो log 5 बेस x को मैंने माना कि वह a है, log ऑफ 5 बेस x को हमने मान लिया कि वह a है, क्या है वह a है, चलो मान लिया यह a है। तो बताओ ये क्या आया, 16a³ -68a इंटू a इक्वल टू -16, क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्या बन गया, मतलब बाय क्वाड्रेटिक, 16a³ -68a इंटू a इक्वल टू 16 आ गया -16। अब उधर दूसरे पेज में ले चलता, क्या 16a³ माइनस क्या था, 16a³ -68a कॉम मल्टीप्लाई a -16, a से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 16a पे पावर 4 -68a² और +16 इक्वल टू 0। क्या 4 से सब कट रहा है, 4 कॉमन निकाल के रख दो, 4a पे पावर 4 -17a² + 4 की वैल्यू 0। क्या मैंने 4 उधर लेके चला गया, सब 4 खत्म, कहां से, सब में 4 निकाल लिया और 0 से जाकर उधर ले जाकर डिवाइड कर दिया, खत्म। अब क्या क्वाड्रेटिक दिख रहा है तुम्हें, अगर a² को मैं a मान लूं या x मान लूं, a² को तुम x मान लो तो 4x² -17x + 4 है, तो इसको हमने फैक्टराइज किया, 4a पे पावर 4 -16a² -a² + 4 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप, जरा इसको देखो तो, क्या कॉमन ले लोगे, 4a² कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, a² -4, यहां -1 कॉमन लिया, a² -4, यहां क्या दिख गया, a² -4 और 4a² -1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना तुम्हारा, a² की वैल्यू 4, मतलब a की वैल्यू +-2, 4a² -1 इक्वल टू 0, तो a² इक्वल टू 1/4, तो a की वैल्यू ±½ कोई दिक्कत, क्या क्या a के 4 माना, लेकिन a का मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, a किसको माने थे पहले उसको देखते हैं, a की 4 वैल्यू आई, एक की वैल्यू आई 2 -2, a की वैल्यू +½ -½ अब चला पीछे चलते हैं कि a किसको माने थे, हु इज ए, log 5 बेस x,
log 5 बेस x को हमने a माना था, तुम्हारे पास ये आ गया, सिंपल सा था। अब log 5 बेस x को तुमने a माना, a की एक वैल्यू आई +2 -2 प्लस हाफ माइनस हाफ, तुमने माना था log 5 इक्वल टू, एक बार 2 रखो जनाब, एक बार 2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, x इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25। एक बार log ऑफ 5 बेस x को -2 रखो तो x इक्वल टू क्या आया, 5 पे पावर -2 मतलब 1/25। चलो एक बार log ऑफ 5 बेस x को हाफ रखो तो x इक्वल टू क्या आया, 5 पे पावर हाफ मतलब √5। एक बार log ऑफ 5 बेस x को माइनस हाफ रखो तो x इक्वल टू क्या आया, 5 पे पावर -हाफ तो x इक्वल टू क्या आया, 1/√5। अब तुम्हें क्या बोला गया है कि x के जितने भी मान आए हैं सबका प्रोडक्ट पता करना है मुझे। तो जनाब बताइए सबका प्रोडक्ट क्या आया, 25 इंटू 1/25 इंटू √5 इंटू 1/√5। व्हाट विल बी द आंसर, सब के कत्लेआम हुआ और आंसर विल बी द 1। आंसर कितना आया, 1 आ गया। कोई दिक्कत है इस सवाल में बताओ? जी एडवांस का एक अच्छा सवाल था, देख लो जरा, सवाल यहां से शुरू हुआ है। क्या था, x पे पावर 16 ब्रैकेट में log बेस 5 x का क्यूब -68 log बेस का 5 x इक्वल टू 5 पे पावर -16। पहले इसको हटाना हमारा टारगेट ये था, तो हमने क्या किया, सिंपल सा log ले लिया बोथ साइड, बेस का 5 लेके, जैसे बेस का 5 लेंगे यह खत्म, सिंपल क्या आया -16। इधर लिए तो ये जो पावर ये इधर आ गया समथिंग ये। फिर मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में कि log 5 बेस x के फॉर्म में इक्वेशन है, log 5 बेस x को हमने a मान लिया, जैसे इसको a मान लिया तो 16 का a क्यू -68 समथिंग a इक्वल टू -16 समथिंग आ गया। फिर दूसरे पेज में गए तो a का ये एक बाइक्वाड्रेटिक बन गया, a के 4 मान आए, a के चारों मान आ गए, चारों मान को ले गए इसके पास, a का मान पुट के log 5 बेस x का मान a था, क्या था क्वेश्चन में, log ऑफ 5 बेस x इक्वल टू a था, तो जहां जहां a था a का मान +2 -2 प्लस हाफ माइनस हाफ पुट किए, x की 4 वैल्यू आई, चारों को मल्टीप्लाई कर दिए और फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो यह था आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब मैं अपनी मर्जी से आपको 2 सवाल करवाता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करवाया था, मतलब ग्रेटर देन बताया था कि कोई भी चीज लॉग में ग्रेटर देन और लेस देन में कैसे सवाल आते हैं, ये सवाल शायद 1 ही 2 क्वेश्चन करवाया था, अच्छा क्वेश्चन है वो करवा देता हूं। फिर इसके बाद आपका आज पीवाई की खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, ये छोटा सा एक वीडियो का लेक्चर होगा, मतलब 1 घंटे का लेक्चर होगा। उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, कंपाउंड एंगल, जिस तरीके से जो चीजें यूज होते चले जाएंगी उस तरीके से चीजें पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके पास सवाल क्या है, क्वेश्चन में जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन अपने पास एक है, अच्छा सवाल है, x इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है, x इक्वल टू log ऑफ बेस में 2 यहां 5 स्क्वायर और y इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास log ऑफ 2 बेस 20। बोला है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है, विच इज ग्रेटर, x greater than y, x less than y, x equal to y, c and d can't be determined, हम नहीं बता सकते। तो जरा देखते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आ जाए तो हम क्या करेंगे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे। तो पहले तो यहां एक काम करो, इसको ब्रेक करो पहले, log ऑफ 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 5। तो आपको पता नहीं ये पढ़ाया था, log ऑफ ए बी सी अगर दिया हो तो क्या लिखते हैं, log ऑफ बेस ए बी प्लस log ऑफ ए बी सी, ऐसा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं बताओ। ये अगर b और c मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग कर देते हैं, log ए एम एन log ए बेस m प्लस log ए बेस n लिखते हैं ना मल्टीप्लाई। तो वैसे ही तो यहां अगर ध्यान से देखो तुम जनाब, तो ये क्या दिख रहा है, log ऑफ 2 बेस प्लस log ऑफ 2। अब 4 को तुम क्या लिखोगे बताओ, log ऑफ 2 स्क्वायर, यहां log ऑफ 2 5, यह 2 इधर आ जाएगा, देखो 4 को 2 स्क्वायर लिखना था, यह 2 था 4, क्या हो रहा है, 4 को लिखा
2 स्क्वायर, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, यह जो स्क्वायर इधर आ गया 2 ऑफ log 2 बेस 2 प्लस log ऑफ 2 बेस 5। तो बताएं जनाब इस पर जरा, log 2 बेस 2 क्या हो गया, खत्म 1, तो 2 प्लस log 2 बेस 5, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, 2 प्लस log 2 बेस 5, बेस में 2 है। क्या यहां भी बेस में 2 है, बिल्कुल है। तो भाई एक काम क्यों नहीं करते कि log ऑफ 2 बेस 5 को तुम a मान लो, क्या मान लो कि तुम a हो। तुम अगर a हो तो भाई साहब x इक्वल टू a स्क्वायर है और y इक्वल टू 2 प्लस a है। अब a स्क्वायर और 2 प्लस a में कौन ग्रेटर, a स्क्वायर और 2 प्लस a में कौन ग्रेटर नहीं पता, तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस, ऐसा लिखते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, मान लो ऐसा मान लेते हैं कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, मतलब a स्क्वायर माइनस 2 प्लस a ग्रेटर देन 0 मान के चलते हैं, अपन ऐसा मान के चलते हैं। तो इसको क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो फैक्टराइज कीजिए, a स्क्वायर अपने पास क्या आ गया बताओ, ये आ गया प्लस 2a माइनस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये क्या आया a प्लस 1, a कॉमन लिया तो a प्लस 2 आया ना, a प्लस 2 और यहाँ क्या आया a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अपने पास एक इक्वेशन आया कि a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज में चले जरा, a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये ग्रेटर देन 0 है, यह a प्लस 2 a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसका साइन ग्राफ बनाओ, मतलब वेवी ग्राफ, 1 2 माइनस 2 ना, सॉरी 1 माइनस 2 बनाया हमने ग्राफ, याद है पढ़ा चुका हूं, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 कहां से कहां होता है बताओ, ग्रेटर देन 0 होता है या तो a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या तो माइनस 1 से छोटी होगी। a की वैल्यू कहां कहां यह पॉजिटिव होगा, जब a जो है वह ग्रेटर देन कहां होगा, a जो कुछ गलत किया हो मुझे लगता है, जरा देखो नहीं दो तो, ये देखने दो जरा जरा, a माइनस 2 है, माइनस 2 है जनाब, तो माइनस 1, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ देख लेता हूं एक बार, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बिल्कुल सही है, a स्क्वायर माइनस 2, देखो गलत किया ना, माइनस 2 माइनस 1 होगा ना, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 होगा ना भाई, y ये पूरा है ना, तो यहाँ क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2 को यहाँ लिख दो माइनस a माइनस, काम करो जनाब, ये रहो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यह a कॉमन लिया तो a प्लस 1 और यहाँ a कॉमन लिया तो a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये आ गया a प्लस 1 a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, a प्लस 1 ये पूरा गलती था, a प्लस 1 और a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, हमने माना ऐसा भी कि ग्रेटर देन 0 है, फिर देखेंगे ना बाद में, माइनस 1 और 2, तो यह बना प्लस माइनस प्लस, तो एक कब पॉजिटिव होगा, मतलब यह पूरा कब पॉजिटिव, या तो 2 से बड़ा होगा या तो माइनस 1 से छोटा होगा। ए माने किसको हो, ए माना तुमने किसको है बताओ, ए किसको माने थे, हु इज ए, log 2 बेस 5, तो log 2 बेस 5 को तुमने ए माना था, क्या log 2 बेस 5 हमेशा 2 से बड़ा होगा या नहीं होगा, या देखो कैसे बड़ा होगा, देखो log 2 बेस 5 जो होगा आप ऐसे लिख सकते हो, log 2 बेस 4 पहले लिखो, log 2 बेस 4 और log 2 बेस 5 में कौन बड़ा, बेस अगर सेम है a ग्रेटर देन 0 है तो ये बड़ा है, log 2 बेस 2 क्या होता है 2 स्क्वायर ग्रेटर देन log 2 बेस 5, तो ये 2 स्क्वायर इधर आ गया, 2 ऑफ log 2 बेस 2 ग्रेटर देन log 2 बेस 5, तो यह तो खत्म, तो ये क्या दिखा 2 से हमेशा बड़ा होगा log 2 बेस 5, मतलब 2 से हमेशा बड़ा होगा a हमेशा 2 से क्या होगा बड़ा होगा, a हमेशा 2 से बड़ा होगा, मतलब a हमेशा क्या होगा, a हमेशा 2 से बड़ा होगा, तो यह 2 से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब यह
एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब हमने जो माना था कि x माइनस वाई ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन y, तो कौन बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो x कौन माना था, x किसको माने थे, अब बताओ, यह x था, यह log 2 बेस 5 का होल स्क्वायर log 2 बेस 20 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एक बार फिर से बताता हूं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। जरा देखिए क्या था, log 2 बेस 5 का होल स्क्वायर log 2 बेस 20। पहला 2 बेस 5 को इसे छोड़ दो, 20 को तुमने फैक्टराइज किया 4 इंटू 5, 4 को लिखा log 2 बेस 4 प्लस 2 बेस 5, 4 को फिर लिख दिया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का 2 इधर आया, log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 5। तो ये क्या दिख गया, 2 प्लस log 2 बेस 5। ठीक है, ये y का मान आया 2 प्लस log 2 बेस 5। गॉट इट, कोई बात नहीं, बिल्कुल गॉट इट। पता यहां से भी डायरेक्ट तुम बना सकते थे कि log 2 बेस 5 जो होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। ठीक है, अब चलो यहां से आगे करते हैं, आगे बाद में बताऊंगा। अब log 2 बेस 5 को तुमने a माना, तो यह क्या है, x जो है वो a स्क्वायर है और y क्या है 2 प्लस a। अब x बड़ा है y बड़ा है, यही हो सकता है, या तो x बड़ा होगा y से या तो x छोटा होगा y से, या तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 या तो x माइनस वाई लेस देन 0, यही हो सकता है। हम मान के चलते कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ये हमने मान लिया, हम बाद में देखें दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 मतलब x y से बड़ा, हमने ऐसा माना। तो x y से बड़ा है तो y इधर आया समथिंग, ये क्वाड्रेटिक बना, a प्लस 1 a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, a प्लस 2 a माइनस a+1 a-2 ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब a की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी या तो -1 से छोटी होगी। तो a है कौन, log 2 बेस 5। तो log 2 बेस 5 हमेशा 2 से बड़ा होगा, कैसे, log 2 बेस 4 से बड़ा होगा log 2 बेस 5। log 2 बेस 4 क्या होता है, 2 होता है, कैसे, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इधर आया log 2 बेस 2 1, तो 2 से हमेशा बड़ा होगा। यह a का मान हमेशा 2 से बड़ा होगा, तो मतलब ये तो इधर जा ही नहीं सकता, a का मान हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा अगर a का मान है तो ऑब्वियसली इक्वेशंस की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, तो यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x ग्रेटर देन y होगा। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास यह रखा, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, एक अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है, मैं बताता हूं, a इक्वल टू दिया है 1/9 पर पावर log का 3 बेस 7, यहाँ b इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास, b का मान क्या है, b का मान 2 पे पावर log, अलग अलग लिख दो, यह a का मान है। b का मान दिया हुआ है तुम्हारे पास, b का मान क्या दिया हुआ है, 2 पे पावर log ऑफ हाफ, बेस में हाफ है उधर 7, ये b का मान है। c का मान है तुम्हारे पास 8 पर पावर -1 log बेस बाहर टू c, एक d भी लिख देता हूं, c तक ही आया, और d का मान है 4 पे पावर माइनस लॉग बेस में 2 और उधर 6। ठीक है, ये ए बी सी डी फंक्शन, ये है, इसको सजाना है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d या समथिंग, कौन सबसे बड़ा है, मतलब इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। एक एक करके जरा सॉल्व करते हैं, पहले a की बात करते हैं। चलो a को मैं देखूं तो यहाँ बेस 3 दिख रहा है या 9 दिख रहा है, तो क्या मैं इसे करना चाहूंगा, बताओ, इसको करना चाहोगे 3 का स्क्वायर 9 को log ऑफ 3, अब तुम्हें क्या दिख रहा है 3 -2 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 7, ये -2 उधर जाएगा उठकर, बिल्कुल जाएगा, उधर जाएगा तो क्या आएगा 7 पे पावर -2। अब तुम्हें क्या दिख गया जरा बताना तो, यह क्या बेस पर पावर बेस सेम है, ये 7 पे पावर -2 मतलब 1/49, यह a का मान आ गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहां तुम्हें बेस 2 दिख रहा है, यहां हाफ दिख रहा है, सिंपल सा, आपको पता है कि बेस का पावर इसे लिख सकते हो log ऑफ 2 पे पावर -1 और यह 7। यह जो पावर है मैंने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको, log a स्क्वायर b, तो यह 2 उधर जाएगा तो यह हाफ ऑफ log a बेस b बनेगा, ये बताया था। इसका पावर उठकर इधर आएगा, पावर उठकर इधर आएगा तो ये क्या आ गया -1 -1 का नीचे आएगा तो 1/1 तो -1 ही आएगा ना, log ऑफ 2 7। अब यह -1 उसके उधर जाएगा, log ऑफ 2 7 पे पावर
अब क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ, बेस सेम है तो ये क्या आ गया 7 पे पावर -1 मतलब 1/7। वेरी नाइस। चलो उसकी बात करते हैं, आ जाइए जरा। यहां क्या दिख रहा है 1/, तो आपको पता है कि समथिंग अगर 1/, है तो ऊपर जाएगा तो बेस उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आएगा बताओ 8 पे पावर माइनस log ऑफ 2/3 आएगा। अब 8 को तुमको क्या लिखना पसंद है, 2 पे पावर -3 log ऑफ 2/3। इसको बाद में सुधारने के लिए इसको लिख दे 2 पे पावर -3 log ऑफ 2/3। अब -3 उठ के उधर जाएगा log ऑफ 2 3 पे पावर -3। अब बताओ क्या यहाँ बेस सेम है, बोलो ये खत्म, 3 पे पावर -3 मतलब 1/27। कोई दिक्कत। अब सिर्फ कौन बचा, डी। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ए आया 1/49, बी आया 1/7, सी आया 1/27। चलो हम डी की बात करते हैं। डी है अपने पास 4 पर पावर, डी क्या है अपने पास, डी अपने पास 4 पर पावर माइनस log ऑफ 2/6। तो यहां क्या लिखना पसंद करोगे, 2 स्क्वायर देन 2/6। तो यहां क्या होगा, फिर उधर जाएगा ये 2 ln 2 6 पे पावर -2। क्या दिख रहा है जनाब, यह बताओ, अब तो सीख गए होगे, यह क्या है खत्म, 6 पे पावर -2 मतलब 1/36। तो भाई क्या क्या आया, ए बी सी डी का मान बताओ जरा। डी तो तुम्हारे पास आया 1/36, 1/36। एबीसी क्या आया था 49 7 27, 1/49 1/7 1/27। बोलो अब कोई भी चीज अगर नीचे होती है, कोई भी चीज 49 सबसे बड़ा है लेकिन रेसिप्रोकल में सबसे छोटा होगा, तो ए सबसे छोटा होगा। फिर उससे बड़ा कौन है 36, रेसिप्रोकल में उससे छोटा होगा तो डी, उससे बड़ा कौन होगा तो सी, और सबसे बड़ा कौन होगा बी। तो यह इसका राइट अरेंजमेंट है। देखो कितना शानदार सवाल था, बोलो कोई दिक्कत है इस सवाल में। तो जितने भी देखो बच्चे पीवाई की तभी चीजें क्लियर होंगी जब आप जितने पुराने वीडियोस हैं उन सभी वीडियो को 3-4 लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, सभी लेक्चर में एक नहीं कम से कम 2 बार देखो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक बार मैं ना आईआईटी की जब तैयारी करता था तो हमारी क्लास में एक स्टूडेंट आया था, अभिषेक नाम था उसका, मतलब कोचिंग वाले लेके आए थे, तो उसका रैंक शायद 23 रैंक था। तो 23 रैंक था तो अपना बता रहा था कैसे पढ़ना है क्या चीजें करनी है, तो सब बच्चों का अपना, उसमें 12th में था शायद, 1 साल मेरी कोचिंग हो गई थी, 12th में था मैं, 2 ईयर इंटेंसिव प्रोग्राम किया था मैंने कोचिंग में। तो क्या हुआ कि सब बच्चे अपने अपने सवाल पूछे थे। एक बच्चा बोला कि मेरी केमिस्ट्री जो है मतलब समझ में नहीं आई, मतलब स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो रही है, मैंने 3-4 बुक्स से पढ़ लिया, पता नहीं क्या क्या बताया, मॉर्शन बॉयज, ओपी अग्रवाल और पता ना ढिमकाना, ओपी टंडन, बहुत सारी किताबें बता दिया 3-4। बोला नहीं मैं तो सिर्फ एक ही किताब से पढ़ा हूँ, लेकिन उसको 4 बार पढ़ लिया। तो 4 किताबें पढ़ने से बेटर है एक बुक को 4 बार पढ़ लो। तो किसी भी कभी भी क्या होता है, कई बार कोई बच्चा ने टीचर की से कोई वीडियो देखा, उसका भी देख लिया चैप्टर, उसका भी देख लिया, उसका भाई 5-6 जगह एक ही वीडियो को देखने से वो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी एक ही टीचर की वीडियो जो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है उसको 4 बार देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हर चीज वो कैसे बना है। उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तब तुम किसी और की भी वीडियोस देखो, तुम अपने आप क्लियर हो कि ये चीज ऐसे हो रहा है, ये चीज ऐसे हो रहा है, ये चीज समझना है। कोई भी बुक आपके पास है, कोई भी बुक ABCD, उस बुक के सवाल को, कोई भी सीट है, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का सीट है, उस सीट को कम से कम 4 बार सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि हम 4 इंस्टीट्यूट की सीट अलग अलग एक एक बार करके सॉल्व कर लिए, नहीं, क्योंकि एक एक बार सॉल्व मतलब वो आपसे खुद से सॉल्व थोड़ा हो रहा है, आप तो सॉल्यूशन देखे जा रहे हो, हेल्प ले रहे हो, नहीं। हाँ, एक ही बार सीट बनाया और सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे खुद से सॉल्व हो गए, तो पता नहीं कौन सी कोचिंग थी जो तुमसे सारे, या तुम तो ओवर ब्रिलियंट हो। तो बेटर है कि एक ही सीट को पहले कम से कम 4 बार बनाओ। 4 बार बनने का मतलब ये क्या कि एक बार एक सीट के क्वेश्चंस को बनाया, उसमें देखे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के बिना मतलब थोड़ी सी भी हिंट्स लिए, बिना कोई फॉर्मूला इधर उधर देखे उनसे खुद से बन गया, उसको छोड़ दो, दूसरी बार में उसको नहीं बनाना है। फिर देखो कुछ किस किस क्वेश्चन में कितना % तुमने हेल्प लिया, फिर थर्ड बार बनाओ उस क्वेश्चन जो पिछली बार जो एकदम अच्छे से बन गया उसको छोड़ दो। फिर चौथी बार में मतलब वो बहुत जो टफ क्वेश्चन जिसमें कहीं ना कहीं तुम्हें बार बार देखना पड़े सॉल्यूशंस, या ChatGPT से देखा या नोट्स से देखा, तो उन क्वेश्चंस को बनाओ।
इस तरीके से जब 4 बार बनाओगे ना आप चीजों को, या उनके वीडियोस देख रहे हो, इनका नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा इसको पढ़ने का सही तरीका सीखो। बहुत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही तरीके से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा मजदूरों की तरह पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर सही तरीका पता हो कि पढ़ाई कैसे की जाती है तो घर बैठ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए कि पढ़ा कैसे जाता है, स्टडी कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि स्टडी कैसे किया जाता है, बस वो बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास जो होगी अपन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंडिसा की अपन करेंगे, वो देखेंगे, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन तो आता ही है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब बेसिकली लॉगरिथम का ही पार्ट है, लेकिन लॉगरिथम से अलग करके मैं उसको पढ़ा रहा हूं, तो वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में पढ़ लेना, एक चैप्टर तो बहुत ज्यादा, कंपाउंड एंगल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड एंगल तो पढ़ ही लेंगे, क्योंकि कंपाउंड एंगल अगर नहीं पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो पूरे कहीं इमेजिन ही कर सकते हो आप। मैथमेटिक्स की इमेजिनेशन ही नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है बिना बुलाए मेहमान की तरह है। ठीक है, तो अब लास्ट में यही बोलूंगा कि बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, जो भी बच्चे देखते हैं अपने दोस्तों को भेजो और उनको बोलो कि आप जो है पूरे देखो वीडियो को, पूरा वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। एक बार कोई भी एक, जैसे मान लो लॉगरिथम मैंने चैप्टर पढ़ाया तो ये 4 वीडियोस हो गए, तो पहला वीडियो पूरा देखो, सेकंड देखो, अपने आप चीजें क्लियर। एक बार जब पूरा देख लोगे वीडियो ना, तो अपने अब बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं ये चैप्टर कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं खुद फास्ट पढ़ाता हूँ, मैं खुद मानता हूं मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, और उसमें फिर तुम बढ़ा के देख लिया और वीडियो को देखो, उसको लिखो एक एक करके। कौन सा वीडियो देखने का बेस्ट तरीका है कि आप वीडियो जो देख रहे हो उसको एक एक क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिखो, फिर खुद से बनाओ, ना बने फिर सॉल्यूशन मेरा देखो, फिर देख के उसको फिर दोबारा लिखो। ये नहीं कि देख लिया हाँ खत्म, नहीं, उसका सॉल्यूशन बनाओ। देख देख कैसे लिखना नहीं, समझ लिया कैसे सॉल्यूशन मैंने बताया, फिर उसको दोबारा खुद से बनाओ। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, गुड लक, बाय।